90 दिन का एक वक्त मिला है टैरिफ आयद होने से पहले। ये इसको इस अपॉर्चुनिटी को बेहतरीन तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या नेगोशिएशन हो सकती हैं? और ये जो ट्रेड इम्बैलेंस को दूर करने की बात थ्रू मिनरल्स हो रही है, ये कितनी आपको मुतासिर कुन लग रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मेरा ख्याल है अरबाब कि ये एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए कि वो एक ओवरऑल अपनी जो ट्रेड है उसकी जो इम्पेडिमेंट्स हैं उसकी जो बेहतरी के लिए फ्रेमवर्क है उसका जायजा ले। इंस्टेड यूएस के साथ हम अलहदा डिस्कस करते हैं, बट आई थिंक असल मौका ये है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि जो जिस तरह के टैरिफ बैरियर्स पाकिस्तान में हैं, और ये मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि किसी भी मुल्क ने टैरिफ बैरियर्स लगाकर कभी भी ग्रो नहीं किया। टैरिफ बैरियर्स का मतलब है कि आप अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे पास एक कैस्केडिंग टैरिफ बैरियर्स हैं, जिसका मतलब है रॉ मटेरियल पे कम और फिर वो बढ़ते चले जाते हैं, और हम अपनी फिनिश प्रोडक्ट को डोमेस्टिक मार्केट के लिए प्रोटेक्ट कर देते हैं। गाड़ियां हैं, ऑटोमोबाइल्स, इस एक एक आप देखें कि 77 साल से बना रहे हैं, पाकिस्तान में ही बेच रहे हैं। और इस तरह फोन के लिए अभी किया, फोन की सनत में भी यही कर रहे हैं। सो ये अच्छा मौका है कि कस्टम्स ड्यूटी के बियॉन्ड जाकर ये जो हमने एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटीज, इनको सोचें, नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी सोचें। इसका मतलब है कस्टम्स में क्या आने जाने की अप्रेजल्स और इन सब चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशंस को, क्वालिटी को, जो पेपर वर्क है, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है यहीं से। ये तो एक आई थिंक इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ताकि हम सब मुल्कों के साथ इस तरह रिएक्ट करें। जितनी इंपोर्ट करेंगे चीज़ें, रॉ मटेरियल इजीली, उतना ही उनको बेहतर करके दुनिया में बेचेंगे। और फिर प्रोडक्टिव कैपेसिटी मुल्क की ठीक करना। बट जिन फर्म्स ने नहीं रहना उनको ना रहने दें। मतलब बी क्लियर, ये कैरेट एंड स्टिक में आना पड़ेगा, रादर देन कि जो हमने सारी जिंदगी आईएसआई चलाया है। आईएसआई का मतलब है इंपोर्ट सब्सटीट्यूटिंग इंडस्ट्रीज। इससे निकलें, ये वक्त गुजर चुका है, ये इकोनॉमिक्स है ही नहीं अब कहीं पर। जिस मुल्क ने ईस्ट एशिया, चाइना, बांग्लादेश, कोई मुल्क ले लें आप, जिसने अपनी तरक्की की है पिछले 3-4 दिहाइयों में, उन सब का मॉडल जो है वो ये रहा है। जहां आप साउथ अमेरिका में आते हैं, उन्होंने प्रोटेक्ट किया तो आपने देखा कि देवर बैक टू द आईएमएफ लाइक पाकिस्तान। दिस इज द रियल स्टोरी। अब अगर नॉन टैरिफ बैरियर से पिकअप करें तो आप अमेरिका को पहले तो सबसे ये ऑफर कर सकते हैं। ये क्यों ऑफर कर सकते हैं? बिकॉज उन्होंने आपको कई दफा कहा है, किताबों में भी लिखा है, रिसर्च में भी लिखा है कि इन चीजों को आसान बनाएं। तो आप पहले तो ये ऑफर कर सकते हैं। इमीडिएटली 5 से 6 मिलियन बेल्स कॉटन की मंगवानी है, बिकॉज आपकी पैदावारी सलाहियत कमजोर रही है इस साल, जिसपे मुझे तो बहुत ही तशवीश होती है कि एक मुल्क जो 12, 13, 14 मिलियन बेल्स जिसको जरूरत है धागा बना के, कपड़े बनाकर बाहर बेचने की, वो आज 5.5-6 मिलियन बेल्स पे आ गया है, जबकि चंद साल पहले 11 मिलियन बेल्स बना रहे थे। जस्ट थिंक थ्रू दिस कि ये मतलब हमने किया क्या है। पर यूएस से इंपोर्ट कर सकते हैं, सोयाबीन कर सकते हैं, पाम ऑयल की जगह आप तेल भी मंगवा सकते हैं, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, बट आप कर सकते हैं। ऑन दी टैरिफ साइड मैंने जैसे कहा कि अगर आप रिव्यू कर लेंगे अपनी चीजों का, तो वो ही आप अपना जो बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर ईयू है उसको दे सकते हैं, और जो बाकी आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उसको दे सकते हैं। एक चीज जो आपको और सोचनी चाहिए कि यार रीजनल ट्रेड को सोचना पड़ेगा ना। चाइना से हमारी दोस्ती है, सारी कार कंट्री से हमारी दोस्ती है, मिडल ईस्ट से हमारी दोस्ती है। अगर मैं ये सारा रीजन ले लूं तो आखिर क्यों नहीं रीजनली ट्रेड कर रहे हम? क्यों नहीं इनके साथ आगे बढ़ रहे? अगर मतलब यूएस और ईयू आज भी हमारे दोनों बड़े ट्रेडिंग, $7 अरब की ट्रेड वहां पे है, $12 अरब की ट्रेड ईयू के साथ है, बट रीजनली हम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं हम फूड बास्केट का? आगे जाकर ये सोचना पड़ेगा। और अमेरिका के साथ जो 90 ममालिक, इस वक्त यूएस अथॉरिटीज ने कहा है कि 90 ममालिक जो हैं आर इन कॉन्वर्सेशन विद द यूएस। ये यूएस अथॉरिटीज ने बताया। आई एम रियली होपिंग कि पाकिस्तान उनमें से एक मुल्क होगा, जरूर होगा, और इन्हीं चीजों पर गुफ्तगू कर रहा होगा। पर आफ्टर डूइंग योर होमवर्क, और वो होमवर्क जो मैंने अभी आपके सामने रखा है कि वाकई ही हम कैसे इस फ्रेमवर्क को तब्दील कर सकते हैं। हमारे पास नेशनल टैरिफ कमीशन है, उसकी सिफारिशात आ सकती हैं कि हम इस चीज को बदलें। इन द शॉर्ट रन ऐसा भी नहीं होगा, जैसे जैसे आप इंपोर्ट थोड़ी सी ईज करेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू होगी, और फिर जो बाकी चीजें हमने करनी है, करेंसी को ठीक रखना, वो साथ साइड बाय साइड करेंगे। अब ये मौका स्पेशली इसलिए आ गया है कि आईएमएफ
कि इंगेजमेंट और अथॉरिटीज ने जो मेजर्स लिए हैं पिछले साल डेढ़ में, आपको एक टाइम एंड स्पेस मिल गया है ये काम करने की। ये उन रिफॉर्म्स का एक बहुत बड़ा और देरीना रिफॉर्म है टू बिकम ग्लोबली कंपेटिटिव। 10% जो हमारी एक्सपोर्ट टू जीडीपी है वो हमारी प्रॉब्लम है, हमारी 22% इंपोर्ट टू जीडीपी प्रॉब्लम नहीं है। इसको समझने की कोशिश कीजिए और उसको टैक्स मेजर बिल्कुल मत बनाइए। ये एसीडीज और आरडीज ये हमने 2007-8 में और 13 में जो लगाई हैं, इधर से निकलना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।